बात है। चलिए, बाड़मेर से सटी हुई सीट है जोधपुर, और मारवाड़ के लिहाज से अगर कहें तो जोधपुर के चुनाव परिणाम मारवाड़ की पॉलिटिक्स की दिल्ली में मौजूदगी काफी कुछ तय करते हैं। जोधपुर का माहौल क्या लग रहा है? बिल्कुल। पिछले दिनों मैंने देखा कि आप भी यहाँ थे और हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। हमने जोधपुर को बहुत ही नजदीक से कवर किया, क्योंकि हम जोधपुर की एक एक विधानसभा पर हमारी टीम पहुंच गई और हमने खुद ने वहां पर जाकर के देखा। तो जोधपुर में शुरुआत की बात करें तो गजेंद्र सिंह भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, तीसरी बार उनको टिकट मिली है। रास्ता केंद्र सरकार के जो कैबिनेट मंत्री रहे। वहीं करण सिंह उचियाड़ा को कांग्रेस की टिकट मिली। वैभव गहलोत को पिछली बार टिकट मिली थी, और करण सिंह को टिकट मिलने के बाद एक बार तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो मजबूती से अपनी कैंपेनिंग करते दिखे। उनकी जो बातें, उनका भाषण, वो काफी लोगों को भाने लग गया था। लेकिन अब धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों की बात करें, जैसा मैंने बाड़मेर के बारे में बताया कि बीजेपी जो है वो मजबूत हुई है, तो वहां करण सिंह धीरे धीरे जो है वो कमजोर होते नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ जो उनके बयान थे वो सीधे सीधे जनता को प्रभावित कर गए। मैं शुरुआती बात बताऊंगा कि उन्होंने कहा कि मैं सोने की सीढ़ियां बना दूंगा राम सीढ़ियां। मंदिर तक। हाँ, वो उन्होंने हालांकि किस वे से कहा था वो अलग था, लेकिन उसका जो अर्थ जनता के बीच में एक मैसेज गया है कि ये तो क्या कर रहे हैं हमारे साथ जो है। कहीं ना कहीं उन लोगों ने उनकी भावना से और आस्था से उस बयान को ले लिया। दूसरा, उन्होंने एक बयान दिया कि अगर मुझे 5 दिन के लिए जल शक्ति मंत्री बना दे तो मैं नहर ले आऊंगा या नहर बनाऊंगा। अब उनके इस बयान को जब भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, दूसरे लोगों ने, मीडिया हाउसेज ने उस बयान को डाला है, तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स आप पढ़िएगा। लोग ये लिख रहे हैं कि 5 दिन के अंदर घर के आगे जो नाली टूट जाती है वो नहीं बनती है, तो आप नहर कैसे बनाओगे। ये काफी उनके लिए एक बार कल एक बयान दिया था। हालांकि अभी तक बयान जो है वो चर्चाओं में है। प्रधानमंत्री और चाय को लेकर एक बयान भी उन्होंने कल दिया था, उसको लेकर भी काफी चर्चा है। कल एक वीडियो जारी हुआ, आपने देखा कि करण सिंह उचियाड़ा है वो एक जोधपुर शहर में एक पार्क में गए और वहां पर धर्म विशेष को लेकर के बातें की गई। तो इन दिनों जो है वो करण सिंह को अब और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, और यहाँ पर जो गजेंद्र सिंह है वो दिन ब दिन काफी मजबूत होते जा रहे हैं। और जो कुछ बातें की जा रही थी यहाँ, अब गजेंद्र सिंह जो है मजबूत स्थिति में है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये करण सिंह अपनी और किस तरीके से कैंपेनिंग करती हैं, कैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं, कैसे अपने तमाम नेताओं का, अशोक गहलोत का, कैसे वो अपने गृह जिले से फायदा लेते हैं। जोधपुर जिले की अगर अपन 8 विधानसभा सीटों की बात करें, तो एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन देखने को मुझे मिला कि सबसे ज्यादा चैलेंज जो गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए आज से महीने पर पहले देखा जा रहा था, वो शेरगढ़ और पोखरण एरिया में देखा जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से शेरगढ़ में बाबू सिंह राठौर ने मोर्चा संभाला है और लगातार बैठकें करके पूरी तरह से एकजुट होकर के बीजेपी लगी, क्योंकि शेरगढ़ में विधानसभा चुनाव के समय भी बीजेपी गुटबाजी का शिकार थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से वहां भी एकजुट नजर आ रही है। और 3-4 दिन पहले जो एक कार्यक्रम हुआ है जो हरियाणा से शुरू होता है, फरसोन, राजमाथाई और भैंसड़ा, जहां पर प्रतापपुरी जो पोखरण के स्थानीय विधायक है महंत प्रतापपुरी और गजेंद्र सिंह शेखावत का हाथी पर बिठा करके जनता स्वागत करती है, और ये जो रूट था वो एकदम से पोखरण के बदले हुए माहौल को दिखा रहा है। तो ये जो 15 से 20 दिन के अंदर जो शेरगढ़ और पोखरण का माहौल बदलना, और फिर पिछले एक सप्ताह से जो अलग अलग समाजों की बैठकें होकर के गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में, जैसे 4 दिन पहले जाट पंच पटेलों की एक सभा हुई, उसमें समर्थन का ऐलान किया गया। कल फलोदी में भील समाज की एक सभा हुई और समर्थन का ऐलान किया गया है। क्या इसका ग्राउंड पर आपको इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक उदाहरण के साथ ये चीजें बताना चाहूंगा कि हम जब से लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ है उसके बाद से तमाम जो भाजपा के लोग थे, कहीं ना कहीं बागी होकर के उन्होंने चुनाव लड़ा हो या फिर उन्होंने जो है वो बगावत की हो, किसी और का साथ दिया हो, उन तमाम लोगों को भाजपा मनाने के लिए लग गई थी। सीएम भजनलाल खुद ने ये टास्क लिया था और कई लीडर्स को जो है उन्होंने मनाया, उनका समझौता करवाया। मैं उदाहरण के तौर पर कुछ नाम भी लेना चाहूंगा, जैसे चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान सिंह आक्या, वो उनके साथ हो गए, सीपी जोशी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर कई सारे नाम हैं, और इसमें से एक नाम बाबू सिंह राठौड़ का भी था जो गजेंद्र सिंह शेखावत से नाराज थे। हालांकि वो पार्टी से बगावत नहीं की, शेरगढ़ से चुनाव लड़े और जीते भी, और पार्टी के लिए वो समर्पित रहे हमेशा से, इस प्रकार की उनकी एक पहचान रही है। लेकिन गजेंद्र सिंह से उनकी जो है वो कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर होती थी। चाहे एक सभा जो हुई थी एक शेरगढ़ में, जहां पर उनको माइक उनसे छीनना, ये तमाम प्रकार की बातें हुई। और उसके बाद से बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह की जो समझौता हुआ या दोस्ती कहें, वो सबसे बड़ा उदाहरण भाजपा के लिए मजबूती का है। क्योंकि पहले मनमुटाव और फिर राजीपा,
और राजीबा ऐसा कि ऐसा लगे कि इनका कभी किस प्रकार की चीज थी नहीं, और बहुत ही बेहद तरीके से उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन जो हुआ है। आप देखिए बाबू सिंह तो मन से यहाँ तक कह चुके हैं कि मैं नागणी माँ का भक्त हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं दिल और जान से, और मैंने इस पर एक कंटेंट भी बनाया था, एक स्टोरी भी की थी। मैंने कहा आज के समय अगर राजनीतिक दोस्ती सबसे कहीं ज्यादा दिखती है तो बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में दिख रही है, और इसका असर पोखरण में भी हुआ। जी। एक बात मैं बीच में काटते हुए कहना चाहूंगा। अभी 4 दिन पहले मेरी दिल्ली में किसी पत्रकार से फोन पर बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बाबू सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह बिश्नोई, इन दो नेताओं का नाम लेते हुए कहा है कि वो जिस तरीके से इस बार के चुनाव में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में जो मेहनत कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि उनके घर में बेटी का ब्याह हो। बेटी का तो मैंने कहा निसंदेह। कि इसके पीछे तमाम दूसरी राजनीतिक वजह भी हो सकती है, लेकिन एक वजह यह भी है कि मारवाड़ में जब नाराजगी राजीपे में कन्वर्ट होती है, तो बहुत गहरी राजीपे टाइप की होती है। वो राजनीतिक गुणा भाग नहीं देखती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने एकदम ठीक कहा है, और ये मारवाड़ की हमेशा परंपरा रही है। और ये राजनीतिक दोस्ती की जो परंपरा है, राजीव की परंपरा है, वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण बाबू सिंह राठौड़ ने दिया है। और गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से भी बिल्कुल पूरी तरीके से उनका जो है साथ जाना। और पोखरण में आपने कहा कि एक बड़ी रैली, और ये आप चाहे भैंसड़ा की बात करो, राज मथाई की बात करो, यहाँ पर जो बीजेपी के मूल वोट्स रहे हैं, और प्रतापपुरी के साथ मिलकर गजेंद्र सिंह की जो कैंपेनिंग हो रही है, आज देखिए सबसे वीक कंडीशन जो स्थिति जी वो गजेंद्र सिंह की, वो शेरगढ़ में बताई जा रही थी। लेकिन आप परिणाम देखिएगा, अगर यहाँ पर मजबूत कहीं पर भी अगर किसी विधानसभा में जो गजेंद्र सिंह होंगे, वो शेरगढ़ उसमें से एक हो सकती है, क्योंकि आज स्थिति वहां बिल्कुल विपरीत हो गई, बिल्कुल बदल गई है। एक मेरा सवाल ये रहेगा कि राजपूत समाज के सामने दो तरह के नैरेटिव इस बात थे कि दोनों तरफ से प्रत्याशी राजपूत है, लिहाजा वोट का विभाजन भी हो सकता है। एक ये नैरेटिव था। दूसरा नैरेटिव ये था कि समाज एकजुट होकर के एक पक्ष में वोट करेगा, उसमें वो सत्ता के साथ में रहने का फैसला ले सकता है, या एक ऐसा लीडर जिसकी दिल्ली तक अभी अप्रोच है, उनको कंटिन्यू करने का ले सकता है। ग्राउंड पर क्या कुछ लोगों के बीच में स्थितियां दिख रही है? देखिए नैरेटिव पूरे देश में आप राजस्थान की अगर विशेष बात करें तो एक नैरेटिव क्रिएट हो चुका है कि देश में मोदी सरकार बनने जा रही। और इसके अलावा ये भी नैरेटिव है कि गजेंद्र सिंह शेखावत है वो मोदी के जो टॉप 5 विश्वास पात्र लोग हैं उनमें से एक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का उनके पास अभी जिम्मा था। अब ये नैरेटिव बन गया है, ये माहौल बातें चलना शुरू हो गई। हालांकि इसमें क्या ये सच्चाई पर कितना जाकर बैठती है देखने वाली बात होगी भविष्य गर्भ में। लेकिन अब ये है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को जीतने के बाद जो है वो बड़ा जिम्मा केंद्र सरकार में मिलेगा। बातें तो ये भी है सियासी गलियारों में कि हो सकता है वो वित्त मंत्री बने, विदेश मंत्री बने, रक्षा मंत्रालय उनको दिया जाए। तो एक बड़ा जिम्मेदारी देश की गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों में कहीं ना कहीं उनके प्रति एक उम्मीद जगेगी कि इतने बड़े लीडर्स हैं और सत्ता भी है उनकी। तो इसका फायदा सीधा सीधा गजेंद्र सिंह शेखावत को आज की तारीख में होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको डैमेज कैसे करेंगे करण सिंह उचियाड़ा, इसको किस तरीके से चुनौती लेते हैं। पिछले दिनों आप देखिए कि जोधपुर शहर में सबसे जो बड़ी कॉलोनी है जहां राजपूत जाति के लोग जो रहते हैं वो बीजीएस है। करण सिंह उचियाड़ा ने बीजीएस में एक सभा की थी, वहां पर एक अच्छी भीड़ आई थी। और उसके बाद पिछले दिनों ही 2-3 दिन पहले ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने उसी बीजीएस में एक बड़ी सभा की। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ वहां उस सभा में थे, और उस समय लोगों का जो जोश था, वहां के जो लोग थे, उनका जो एक डेडिकेट भाव नजर आ रहा था, वो कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति दिख रहा था। लेकिन बड़ा टास्क है दोनों के सामने कि वो दोनों ही एक ही समाज से हैं, और उस अपने समाज को कौन अपने पक्ष में साथ पाता है, ये दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। नागौर और चूरू सीटें मतदान